और हमने जुलाई 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर कर ली है और अब हम करेंगे अगस्त 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, DHBVN 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायतों को कितने रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में देगा? तो ये जो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम है ये देगा, कितनी राशि देगा? 5 लाख रुपए। तो 95% डिजिटल पेमेंट करने वाले जो पंचायत है उनको 5 लाख रुपए की राशि देगा, और जो 90 से अधिक और 95 से कम करेंगे उन्हें 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी, और जो 80 और 90% के बीच में डिजिटल पेमेंट करेंगे उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। और इससे अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला किस संग्रहालय को उपहार में दिया है? तो ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है। भारतीय एथलेटिक है नीरज चोपड़ा, जिसने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है। और इस संग्रहालय में शूटर अभिनव बिंद्रा की 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राइफल भी रखी हुई है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली जो डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? तो किस डिवीजन की बनी है? हिसार की। हिसार डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट प्रदेश की पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर हिसार डिवीजन के 4 जिलों हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जिले से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ और लेटेस्ट सूचनाएं की जानकारियाँ भी आसानी से मिल सकेंगी। तो पहला कौन सा डिवीजन कमिश्नर वेबसाइट है? हिसार जिले की है, हिसार डिवीजन की है, याद रखना, हिसार डिवीजन की। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये मनु कपिला बनी, याद रखना, मनु कर्णिका से याद रखना। जो झांसी की रानी थी उनका बचपन का नाम था मनु कर्णिका, तो वो तलवार चलाती थी, आपको सबको पता ही है। तो अब हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष किन्हें बना दिया है? तो मनु को ही बनाया, मनु कपिला को बनाया है। गुरुग्राम की है मनु कपिला, जिनको हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। और सोनीपत के जितेंद्र जागलान को हरियाणा जो तलवारबाजी संघ है उसका उपाध्यक्ष बनाया। किसे? जितेंद्र जागलान को। सोनीपत के हैं जितेंद्र जागलान। और इससे अगला प्रश्न है, इस हरियाणवी ने एशियन यूथ एंड बॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच भूमिका निभाई है? तो किस हरियाणवी ने निभाई है? अजय डबास ने। झज्जर के सालावास गांव के रहने वाले हैं अजय डबास ने 20 से 31 अगस्त तक बहरीन में आयोजित हुई थी एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में बतौर कोच अपनी भूमिका निभाई है। और इससे अगला प्रश्न है, द गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नाम द गुरु नामक पुस्तक लिखी है रजनी शेखरी सिब्बल ने। हरियाणा काडर की पूर्व IAS अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल ने श्री गुरु नानक जी की साखियों पर द गुरु नामक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में श्री गुरु नानक देव जी की 10 साखियों का वर्णन है। बाबा जी के बटाला ननकाना साहिब करतारपुर साहिब के क्षेत्र का इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस शहर में मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी है? तो ये खरखोदा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत की IMT खरखोदा में 28 अगस्त 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मारुति सुजुकी की प्लांट की आधारशिला रखी है। और 900 एकड़ के इस प्लांट में मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगी। यहाँ पर 800 एकड़ में मारुति की गाड़ियाँ और 100 एकड़ में सुजुकी की बाइकों का प्रोजेक्ट चल रहा है। और मारुति खरखोदा में 18,000 करोड़ रुपए निवेश कर 4 यूनिट लगाएगी, जहां सालाना 10 लाख गाड़ियां बनेंगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया हरियाणा ने? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला
पीपीटी मॉडल का सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? ये खारा खेड़ी में। हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का सैनिक स्कूल हिसार फतेहाबाद के बॉर्डर पर स्थित खारा खेड़ी गाँव में खोला गया है। और अभी तक हरियाणा में 2 सरकारी सैनिक स्कूल कार्यरत हैं, जिनमें से एक करनाल के कुंजपुरा में और दूसरा रेवाड़ी में स्थित है। और जो मातन एल का सैनिक स्कूल है, इसमें बनाने का जिक्र था जो झज्जर में, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि अब बने भी का या कैंसिल हो गया। तो अभी तक 2 ही कार्यरत हैं, एक तो करनाल के कुंजपुरा और दूसरा रेवाड़ी में स्थित है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिलों में तंबाकू नियंत्रण निवारक केंद्र खोले जाएंगे? तो हरियाणा के 6 जिलों में। तंबाकू से बढ़ रहे मुंह और गले के कैंसरों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अब प्रदेश के 6 जिलों में तंबाकू नियंत्रण निवारक केंद्र खोलेगा। और इससे तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की काउंसलिंग कर दवाइयों के माध्यम से इसे छुटकारा दिलाया जाएगा। इसके लिए 2-2 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। और नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यह केंद्र रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद जिलों में खोले जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, तो 6 जिलों में तंबाकू नियंत्रण केंद्र खोले जाएंगे, याद रखना, रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद में। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मुल्लापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को मोहाली के मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में बनी मेडिसिटी के होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संसाधन यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा अस्पताल को 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। और कैंसर अस्पताल 300 बिस्तरों की क्षमता वाला एक तृतीय देखभाल अस्पताल है। और इससे अगला प्रश्न है, होमी भाभा का कहाँ पर हुआ, याद रखना, मुल्लापुर में, मोहाली के मुल्लापुर में। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अमृत अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किया फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में 130 एकड़ में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े व 260 ये 2600 है 2600 बेड की क्षमता वाले अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। यह माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित है। और 81 तरह की स्पेशलिस्ट की स्थापना की गई है इसमें। और संक्रामक रोग के लिए देश का सबसे बड़ा विभाग बनाया गया है। और केरल राज्य के कोचीन के बाद हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में दूसरा अस्पताल स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा में इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये कहाँ बनेगा? अमृता अस्पताल फरीदाबाद में बनेगा भाई। देश के सबसे बड़े अस्पताल हो गए अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में 130 एकड़ में, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये 110 करोड़ रुपए की। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस मिशन के तहत करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में इंटीग्रेटेड जिला पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिस पर 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और जींद, झज्जर और बीके अस्पताल फरीदाबाद में 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो याद रखना, हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ने कितने रुपए को स्वीकृति प्रदान की है? 110 करोड़ रुपए को।
और अगला प्रश्न है, डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने नीरज चोपड़ा। ओलंपिक जैवलिन थ्रो ये खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने। लुसाने डायमंड लीग में, कहाँ पर है ये? लुसाने में हुई थी। लुसाने डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए 89.08 मीटर दूर जैवलिन फेंककर खिताब अपने नाम किए हैं। और इसके साथ ही वे डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर ली है। वहीं चोपड़ा से पहले डिस्कस थ्रोवर विकास गोड्डा डायमंड लीग मीटिंग में शीर्ष 3 में से रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इससे अगला प्रश्न, HSSC ने किसी भी शिकायत के लिए कौन सा व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो ये किया है 9872723100। याद रखना, HSC ने किसी भी कोई भी अगर आपको सहायता चाहिए हो तो उसके लिए नंबर जारी किया है। हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसने 9872723100, तो याद रह जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की शिकायत सुनने तथा उनका निवारण करने के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9872723100, और इस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा में अनिवार्य रूप से अब किस शिक्षा को पढ़ाया जाएगा? तो नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाएगा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अब हिंदी विषय के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष कौन है? जगबीर सिंह है, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले के पर्वतारोही अमित भाटिया ने माउंट कून पर तिरंगा फहराया है? तो ये अम्बाड़ा के हैं भाई, अम्बाड़ा के हैं अमित भाटिया। अम्बाड़ा शहर के सेक्टर 8 के रहने वाले अमित भाटिया ने 20 दिन की कठिन एवं कड़ी चुनौती के बाद पूर्ण पहाड़ी रास्तों को तय करके लेह एवं कारगिल के रास्ते 7040 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट कून की चोटी को फतेह किया है भाई। तो माउंट कून की चोटी को फतेह किसने किया है? अमित भाटिया ने। और अमित कहाँ से? अम्बाड़ा से। अमित अम्बाड़ा से, अमित अम्बाड़ा से है। तो अक्षरों की लय को भी देखकर आप याद रख सकते हैं, अमित अम्बाला, ऐसे अमित ऐसे अम्बाला। कनेक्ट करना आवश्यक है याद रखने के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? रीना भट्टी। हिसार जिले के श्यामलाल बाग निवासी है रीना भट्टी। रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में भारत की शान है जिन्होंने तिरंगा फहराया है। और ये देश की पहली बेटी बनी है जो रूस की 2 पीक एल्ब्रुस चोटी की चढ़ाई को फतेह किया है। और एल्ब्रुस चोटी की कितनी चढ़ाई है रूस में? ये है 5642 मीटर। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? ये है ब्रजभूषण शरण। ब्रजभूषण शरण है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। देखो इनका नाम है कितना मजबूत है, ब्रजभूषण शरण। तो कुश्ती संघ में अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो ताकतवर होगा माइंड से और शरीर से भी। तो ब्रजभूषण शरण बहुत ही पावरफुल नाम है। और अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन। तो मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन शुरू किया है। और हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन शुरू किया है। और इसके शॉर्ट में क्या कहेंगे? NBHM। और मधुमक्खी पालन उपकरणों का निर्माण इकाई मध्य में 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। कि अगर आपका 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको 8 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। और इससे अगला प्रश्न है, IASF 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2 वर्ष में स्क्वायर किलोमीटर ट्री कितना स्क्वायर किलोमीटर ट्री घट गया है भाई? तो इसके रिपोर्ट के अनुसार 140। तो इंडिया स्टेट
ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2 वर्ष में 140 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर घट गया है और प्रदेश के 44,212 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 2,990 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र वन और ट्री कवर एरिया है और 1,425 स्क्वायर किलोमीटर में वन है। और 2019 में प्रदेश में 1,565 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ट्री कवर था, जो घटकर 2021 में कितना हो गया है, 1,425 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। हालांकि 2 वर्षों में वन क्षेत्र में 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी बताई गई, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ट्री कवर क्षेत्र घटा है। तो हमारा 140 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर घट गया है, याद रखना। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का 140 किलोमीटर स्क्वायर फीट ट्री का एरिया है वो कम हो गया है। और इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के किस जिले तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा? तो ये अम्बाला तक बनेगा। उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अम्बाला जिले तक 84 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसमें 500 मीटर पर एक एडो अंडरपास भी दिया जाएगा ताकि किसी को लंबा ना चलना पड़े। तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये? उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अम्बाला जिले तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा भाई। 84 किलोमीटर लंबा होगा ये और 500 मीटर पर एक अंडरपास दिया जाएगा ताकि ज़्यादा लंबी दूर जाके किसी को वापस मुड़ के आना हो तो ज़्यादा लंबी दूर न चलना पड़े। तो 500 मीटर की दूरी पर अंडरपास भी दिया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन पैरा ओलंपिक में एकता भयान ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हिसार के अर्बन स्टेट 2 निवासी एकता भयान ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओलंपिक पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो में इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाई। क्लब थ्रो में तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। एकता भयान ने साल 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार खजूर की खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है? तो हरियाणा सरकार खजूर के पौधे लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,40,000 की सब्सिडी दे रही है, जो किसान को 3 बार में मिलेगी। तो याद रखना, अगर खजूर की खेती करोगे आप तो आपको 1,40,000 रुपये की राशि दी जाएगी और अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करोगे तो आपको 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए तो 1,20,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 50,000 पौधे रोपण के लिए और 70,000 रुपये उसकी जाल बिछाने के लिए। और इसमें खजूर की खेती के लिए आपको 1,40,000 रुपये मिलेंगे सब्सिडी। तो याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर रेसलिंग में पहलवान प्रियंका ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व जूनियर रेसलिंग में पहलवान प्रियंका ने रजत पदक जीता है। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित जूनियर रेसलिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भिवानी के नंगला की है ये कुश्ती पहलवान प्रियंका ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और इससे पहले प्रियंका ने इसी साल जुलाई में बहरीन में आयोजित जूनियर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था भाई। बहरीन में जो आयोजित हुई थी जूनियर एशिया रेसलिंग, उसमें तो 65 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसी साल जुलाई में। और जो बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुई है जूनियर रेसलिंग जो वैश्विक चैंपियनशिप है, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है और एशियाई में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रियंका किस जिले से हैं? ये भिवानी के नंगला गांव की है भाई। और इससे अगला प्रश्न है, अंडर 21 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? अंतिम पंगाल बनी है भाई। हरियाणा जिले के बगाना गांव की महिला पहलवान अंतिम पंगाल हिसार जिले के बगाना गांव की है भाई। अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की अटलीन को 18-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसके साथ ही वह भारत के लिए इस टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। तो भारत की पहली कहो
तो ठीक रहेगा, अंतिम कहोगे तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या है, अंतिम पंगाल है वही, याद रखना, अंतिम पंगाल है। हिसार जिले के बगाना गांव की निवासी हैं अंतिम पंगाल। 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20, ये अंडर 20 है, 20 नहीं 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन को 18-0 से पराजित किया इन्होंने। तो याद रखना, अंतिम पंगाल। तो इससे अगला प्रश्न है, 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में नैन्सी ने कौन सा पदक जीता है? तो नैन्सी ने पदक जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा की चचेरी बहन है नैन्सी। उन्होंने 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिंग अंडर 16 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई थी। नैन्सी ने 7 अगस्त को करनाल के कर्ण स्टेडियम में नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इस चैंपियनशिप का नाम था नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य जेवलिंग चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा से आप कोई और चीज़ लिंक मत करना। इस चैंपियनशिप का नाम था, रखा गया था नीरज चोपड़ा के नाम पर, नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप। और इसमें नैन्सी ने रजत पदक जीता था। और अब कौन सा पदक जीता है? 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के चारा अनुभाग को जवार फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। और क्योंकि आपको पता ही है, चारा हो या कोई भी फसल हो या कोई बीज हो, लगभग इन चीज़ों पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का खासतौर पर ध्यान होता है, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो इन्हीं को मिलेगा चारा अवार्ड। और इससे अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इनका नाम क्या है? शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण पर हरियाणा व पंजाब सरकार में सहमति बन गई है। और इस एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में किया था। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया? ये भिवानी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 अगस्त 2022 को भिवानी के खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है। और यह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र याद रखना कहाँ पर है? खरखड़ी भिवानी में वही। यह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी हरियाणा की बागवानी की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ किसान यहाँ से तकनीकी का ज्ञान लेंगे और अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र ये बहल का भी शिलान्यास किया है। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना है? बहल में बना है। तो बहल का भी शिलान्यास किया है उन्होंने। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो खरकड़ी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? भिवानी में, जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खरकड़ी भिवानी में बागवानी से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न है, अमित सरोवा ने इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के सोनीपत के पैरा ओलंपियन अमित सरोवा ने चौथी इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स में क्लब थ्रो में 30.82 मीटर का थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसमें हरियाणा के देवाशीष सचिन ने रजत पदक और कर्नाटक के पेंडुराम ने कांस्य पदक जीता है वही। तो याद रखना, सोनीपत से अमित सरोवा जिन्होंने नेशनल पैरा एथलेटिक में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और
हरियाणा के देवाशीष सचिन ने रजत पदक जीता है। कर्नाटक के पेंडुराम ने कांस्य पदक इसमें जीता है। वही अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में नीरज भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में नीरज भारद्वाज ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वही बुल्गारिया में आयोजित वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में 97 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में हरियाणा के बहादुरगढ़ के नीरज भारद्वाज ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो वही नीरज भारद्वाज बहादुरगढ़ के हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो याद रखना, नीरज भारद्वाज किस जिले से हैं? ये झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने यूनाम पीक चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो यूनाम पर मीनू काली रावण ने। देखो, ये नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। यू नाम रखना बहुत ही यू नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो अजीब प्रकार का है यू नाम। तो चोटी का नाम भी देखो, पीक चोटी है, यू नाम लेकिन आपको याद रह जाएगा कैसे? मीनू काली रावण। तो मीनू काली है और रावण है, तो मीनू काली रावण ने यूनाम पीक पर तिरंगा फहराया है और डाटा गांव की रहने वाली हैं। और डाटा गांव हिसार जिले में, याद रखना। डाटा गांव की बेटी है, पर्वतारोही है मीनू काली रावण ने यूनाम पीक की 6110 मीटर ऊंची चोटी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 12 अगस्त के दिन चढ़ाई शुरू की थी और 15 अगस्त के दिन इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। और मीनू इससे पहले नेपाल की मेरा पीक चोटी पर झंडा फहरा चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर झंडा फहरा चुकी है और किलिमंजारो तंजानिया देश में है। और मनाली फ्रेंडशिप चोटी पर भी ये झंडा फहरा चुकी है। वही मीनू काली रावण। और यू नाम पर भी इन्होंने फहराया हुआ है, क्योंकि इनका यू नाम है, यो नाम ही अजीब है, मीनू काली रावण है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सरसों की 2 उन्नत किस्में विकसित की हैं? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही करेगा। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तिलहन वैज्ञानिकों की टीम ने सरसों की RH 1424 और RH 1706 2 नई किस्में विकसित की हैं। एक तो RH 1424 और एक RH 1706 2 नई किस्में विकसित की हैं, 1424 और 1706। हरियाणा पिछले कई वर्षों से सरसों फसल की उत्पादकता के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। और HAU के कुलपति कौन है? ये प्रोफेसर BR कंबोज हैं, भी याद रखना। प्रोफेसर के ये कुलपति BR कंबोज हैं। बेसिकली में कंबोज हो, लेकिन ये काम बहुत अच्छे करते हैं। HAU के कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी का देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में चयन किया गया है? किस हरियाणवी का है? सत्यवान सौरभ। सत्यवान सौरभ का देश के सर्वश्रेष्ठ 125 जो लघु कथाकार उनमें चयन किया गया, वही सत्यवान सौरभ का। संपर्क संस्थान जयपुर के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लघु कथा संग्रह दमकते लम्हे के लिए हरियाणा के भिवानी जिले के हैं वही ये। और सिवानी उपमंडल के गांव बड़वा निवासी हैं। युवा लेखक हैं सत्यवान सौरभ और उनकी लघु कथा है फैसला। फैसला को देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है। वही लघु कथा कौन सी है? फैसला। और इस संग्रह में 3 पीढ़ियों के लघु कथाकारों को शामिल किया गया है और इनका संपादन संपर्क संस्थान जयपुर की अग्रणीय सदस्य रेणु शब्द मुखर द्वारा किया गया है। सत्यवान सौरभ हरियाणा के दैनिक संपादकीय लेखों में से एक है। हाल ही में इनका एक 2 संग्रह तितली है खामोश भी आया है। भाई तितली है खामोश, ये 2 आया इनका। भाई तितली खामोश क्यों है तो सबको पता ही है, तितली है खामोश। और जो देश भर में काफ़ी चर्चित रहा है, तितली है खामोश, याद रखना, क्योंकि तितली का जिक्र हुआ इसमें, जो खामोश है, काफ़ी चर्चित रहा है सत्यवान सौरभ का।
और इससे अगला प्रश्न है 125 लघु कथनाकारों में सत्यवान सौरभ का नाम आया है और ये कहाँ से है? भिवानी जिले के सिवानी उपमंडल के गांव बड़वा से। ये जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इससे अगला प्रश्न है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कितने नए जज बनाए गए हैं? तो इसमें 11 नए जज बनाए गए वही। अब इनकी संख्या 40 से बढ़कर 57 हो गई है और हाईकोर्ट में जजों के 85 पद स्वीकृत हैं। याद रखना, अब ये अगस्त के आंकड़ों के अनुसार हैं, सबसे लेटेस्ट आंकड़े जो हाईकोर्ट के संबंधित 40 से 57 हो गई है और हाईकोर्ट में जजों के 85 पद स्वीकृत हैं वही। और इससे अगला प्रश्न है किस हरियाणवी खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित किया गया है? तो किया गया है शाहबाज अहमद का। नूह के ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहबाज अहमद को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। नूह के गांव सिकरावा निवासी हैं वही। ये शाहबाज सिकरावा के हैं। शाहबाज सिकरावा के हैं। नूह के गांव सिकरावा निवासी हैं। शाहबाज घरेलू क्रिकेट में बंगाल और आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलते हैं। तो ये बाज से भी तेज गेंदबाजी करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम में शाहबाज अहमद का चयन हुआ है। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आईकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये गुरुग्राम में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर के उत्तर भारत में पहले आईकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आईकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किया जाएगा। यहाँ पर मिश्रित प्रकार की बहुत सी चीज़ें बनेंगी, इसलिए निवेश किया गया है 3500 करोड़ रुपए का गुरुग्राम में। स्वीडन के इंका सेंटर के उत्तर भारत में पहले आईकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। उत्तर भारत का पहला है आईकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट स्वीडन के इंका सेंटर का, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है और कहाँ पर हो गया? गुरुग्राम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमर्शियल व्यवसाय वाली चीज़ें किस जिले में है? गुरुग्राम में है। और इससे अगला प्रश्न है स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कितने और गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 49 और गांव को जोड़ा गया है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 49 और गांव को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है और इसके साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गाँवों की संख्या 5628 हो गई भाई। 49 और गाँव ऐड हो गए तो अब कितनी हो गई है? 5628। 5628 से बढ़कर कितनी हो गई है? 5677। 5677 हो गई भाई। 5677 हो गई अब, जिनमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। 49 और गाँव को जोड़ा गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कितने गाँव को जोड़ा गया है? 49। अब कितनी हो गई है? 5628 से 5677 हो गई भाई। और शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के, ये कहाँ से शुरू की थी योजना? याद रखना, कुरुक्षेत्र जिले के गांव दयालपुर गांव से मारा गांव जगमग योजना की शुरुआत की गई थी और हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वही। और 1 तारीख को ही मुस्कान योजना की शुरुआत हुई थी और 1 जुलाई 2015 को ही ये मारा गांव जगमग गांव योजना और मुस्कान योजना दोनों की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से हुई थी। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो पशुधन के कौन है चेयरमैन? रणधीर सिंह गोलन। रणधीर सिंह गोलन पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा में किस अभियान के तहत हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया गया है? तो ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया गया है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किस गांव में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किस गांव में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र कौन सा गांव है? गांव मसाणा। देश के बंटवारे के समय दंगों में मारे गए करीब 10 लाख लोगों की याद में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा में करीब 200 करोड़ रुपए से शहीद स्मारक बनाया जाएगा। और इस स्मारक के लिए जो पचनंद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। भाई देखो, जो कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक बनेगा गांव मसाणा में, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब हरियाणा में कहते हैं कि भाई हरियाणवी भाषा में क्या कहेंगे कि मसा हुआ था भाई बंटवारा। तो मसा बंटवारा हुआ था तो गांव का नाम भी मसाणा है। तो मसा ही इस गांव में भी मसा बनेगा, ये बहुत मुश्किल से बनेगा मसाणा में। तो मसाणा गांव में। और इससे अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है? तो 2022 में कितने अधिकारियों को मिला है? ये 13 को। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 12 को अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पद दिए गए हैं। जो श्रीकांत जाधव वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित के लिए चुना गया। वह नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने खातिर चुना गया है भाई। और इससे अगला प्रश्न, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जगह ध्वजारोहण किया है? तो ये समालखा पानीपत में किया है भाई। भारत की आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समालखा पानीपत में ध्वजारोहण किया है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण किया है। इसने बहादुरगढ़ में किया है ध्वजारोहण और इन्होंने सीएम ने समालखा पानीपत में। और हमारे राज्यपाल ने कहाँ पर किया? अम्बाड़ा में, याद रखना। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने अम्बाड़ा में ध्वजारोहण किया है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और अगला प्रश्न है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये दिग्विजय चौटाला को। हाथ की बात अब इनकी हैंडबॉल ये परिवार वालों के ले लेते हैं। जैसे टेबल टेनिस का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? दुष्यंत चौटाला और इसका भाई दिग्विजय चौटाला। हैंडबॉल में आती है बात इनकी कि भाई को ले लिया इसने, दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, ये ट्रिक सिर्फ याद रखने के लिए आप बनाएं। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी को स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अमित दहिया को। स्वतंत्रता दिवस 2022 के मौके पर शौर्य चक्र से नवाजे गए मेजर अमित दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर के रहने वाले हैं। और बहादुर के लिए अमित दहिया को वर्ष 2020 में सेना मेडल भी मिला है। तो शौर्य चक्र मिला है तो किसे मिला है? अमित दहिया को मिला है, याद रखना। सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर के रहने वाले हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो 4 को। हरियाणा पुलिस के 4 जवानों को 2022 में अपराध से जुड़े मामलों की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने हुए जांच में अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें मिला है। और देश भर में 151 पुलिसकर्मियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत कुमार और सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब इंस्पेक्टर योगेश्वर कुमार और हेड कांस्टेबल हैं गोपाल चंद, उन्हें शामिल किया गया है। हरियाणा के 4 को मिला कौन कौन है ये याद रखना। इंस्पेक्टर बसंत कुमार है, सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, सब इंस्पेक्टर योगेश्वर कुमार और हेड कांस्टेबल गोपाल चंद शामिल है। भाई गोपाल है, योगेश है, सुमन, बसंत है।
देखो सुमन, बसंती, योगेश, गोपाल चारों को मिला है। और इस समय हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं और अपराध की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की जो उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की है। इससे अगला प्रश्न है, कहाँ सबसे बड़े लहराते इंसानी तिरंगे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया है। चंडीगढ़ में 5885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता इंसानी तिरंगा बनाया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और यह रिकॉर्ड सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में NID फाउंडेशन ऑफ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड दुबई के पास था, जहां 28 नवंबर 2017 को अबू धाबी में 4130 लोगों ने लहराते राष्ट्रीय फ्लैग बनाया था। तो अब कहाँ पर बना है? ये हमारे इंडिया का बना है ये रिकॉर्ड। और कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया है भाई। सबसे बड़े लहराते इंसानी तिरंगे झंडे का मतलब कि इसमें इंसान जो रोल करते हैं कि तिरंगे की तरह लहराते हैं, वो जिसमें बच्चे अपने देश का जो अपनी यूनिफॉर्म पर फ्लैग की तरह वो बना लेते हैं कलर और उसे लहराते हैं अपने शरीर को। तो वो है इसमें इंसानी तिरंगे को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कितने ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशनल सेल की शुरुआत की गई है? तो ये 22 जिलों में, ये 22 जिलों में 22 होंगे। देखो, ATM ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में 22 ATM फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशनल सेल की शुरुआत की गई है। इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत की गई है। तो 22 जिलों में 22 ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल बनाए जाएंगे, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विभाजन विभीषिका दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो कुरुक्षेत्र जिले में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में थानेसर अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने भाग लिया है। तो याद रखना, कहाँ पर हुआ था विभाजन विभीषिका दिवस का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम, ये हुआ था कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बनी पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो हिसार में बनी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक टीके का शुभारंभ किया है। और इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया गया है। और इस अनुसंधान में बरेली में स्थित इज्जतनगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। तो किस जिले में बनाई गई है? तो हिसार में जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है उसने विकसित किया है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय अनुसंधान जो असव अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और इससे अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस हास्य कलाकार का निधन हो गया है? तो हरियाणा में जो नसीब सिंह कुंडू, उनका निधन हो गया है। हरियाणा फिल्म चंद्रावड़ के हास्य कलाकार हैं रुंडा यानी नसीब सिंह कुंडू। देखो, इनका नसीब देखो, अब ये भी गुजर चुके हैं। नसीब सिंह कुंडू, नाम है रुंडा, रुंडा कुंडू। तो इनका निधन 65 साल की उम्र में हो गया है। और नसीब सिंह कुंडू रोहतक के टिटोली गांव के रहने वाले हैं। देखो, नाम भी अजीब है कुंडू, और गांव का नाम भी अजीब है टिटोली। रोहतक जिले के टिटोली के रहने वाले नसीब सिंह कुंडू, और रुंडा के नाम से प्रसिद्ध है भैया। और नसीब सिंह कुंडू ने चंद्रावड़ के अलावा लाडो, बसंती और जरजोरू और जमीन जैसी कई हरियाणा फिल्मों में अभिनय किया है। और इसी साल 21 अप्रैल 2022 को चंद्रावड़ फिल्म में खुंडा का किरदार निभाने वाले पानीपत के उगराखेड़ी निवासी दरियाव सिंह मलिक का भी निधन हो गया। और इसी साल खुंडा का भी निधन हो गया। देखो, पहले तो खुंडा गया क्योंकि हथियार खुंडा होने से ख़त्म हो जाता है, और फिर रुंडा भी गया। इस तरह की कोई भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं आप।
और खुंडा का देहांत हुआ था 21 अप्रैल 2022 को। और ये पानीपत से थे, वही उगरा खेड़ी गांव के थे। हथियार खुंडा होने से उगर हो गए थे। और दरियाव सिंह मलिक नाम था इनका। वही कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप। खुंडा रुंडा खुंडा का रोल किया था इन्होंने चंद्रावल फिल्म में, दोनों ने। और ये दोनों भाई थे, रुंडा और खुंडा, जिन्होंने चंद्रावल फिल्म में रोल किया था। हकीकत में ये भाई नहीं थे। ये खुंडा है पानीपत से और रुंडा है ये रोहतक जिले के टिटोली गांव से, और खुंडा है पानीपत जिले के उगरा खेड़ी से। और जो खुंडा का नाम है दरियाव सिंह मलिक। देखो पानीपत में पानी, दरिया में क्या होगा, पानी होगा, तो पानीपत से है ये खुंडा। और रुंडा है रोहतक के निवासी नसीब सिंह कुंडू। और इससे अगला प्रश्न है, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को रैंकिंग में देश भर में कौन सी रैंक मिली है? बिजली वितरण निगम को रैंकिंग में 12वीं रैंक मिली है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को देश भर में विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में A+ ग्रेड के साथ 12वीं रैंक मिली है। A+ तो ग्रेड मिली है इनको और 12वीं रैंक मिली है। जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को A ग्रेड के साथ 14वें स्थान पर रहा है। दक्षिण हरियाणा को A+ ग्रेड मिली है और 12वें स्थान पर रहा है। और उत्तर हरियाणा वितरण निगम है, ये A ग्रेड मिली है और 14वें स्थान पर रहा है। और इस सर्वे में देश भर की 52 वितरण एजेंसियों को शामिल किया गया था। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में बने देश के पहले 2G एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में बने? पानीपत में बना है 2G एथनॉल प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बने देश के पहले 2G एथनॉल प्लांट का 10 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया है। और पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए हैं। और इस प्लांट में प्रतिदिन 700 से 750 टन पराली से 1 लाख लीटर जैव ईंधन एथनॉल बनेगा। इससे अगला प्रश्न है, पैरा पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुधीर बने हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पावर लिफ्टर बने हैं। और सुधीर ने पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में 212 किलोग्राम वजन उठाते हुए गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। इनसे पहले सकीना खातून ने 2014 के सीजन में ब्रॉन्ज जीता था। और सुधीर सोनीपत के गांव लाठ के निवासी हैं, वही याद रखना। सुधीर सोनीपत के गांव लाठ के निवासी हैं। सुधीर किस जिले से हैं? सोनीपत से हैं। गांव लाठ के निवासी हैं वही, जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने, वही याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 61 पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने 22 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। और कुल 61 पदक जीतकर तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा के, ये हमारे देश के जितने कुल पदक हैं उससे तो ज़्यादा इसके स्वर्ण पदक हैं। 67 स्वर्ण पदक जीते हैं, 57 रजत और 54 कांस्य। कुल मिलाकर 178 पदक इसने जीते हैं। और हरियाणा ने 61 पदक याद रखने आवश्यक हैं। 22 स्वर्ण है, 16 रजत और 23 कांस्य। और ऑस्ट्रेलिया ने 67 57 54 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य सहित 178 कुल पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। और हमारा भारत रहा चौथे स्थान पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में बता ही दिया है आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और इसमें इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा है, जिसने 176 पदक जीते हैं, 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य। कनाडा तीसरे पर
पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पर इंग्लैंड, तीसरा पर कनाडा और चौथे पर हमारा भारत रहा है। और इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। याद रखना, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इनका आयोजन किया गया है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, याद रखना 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया है। और कनाडा ने कुल 92 पदक जीते हैं और इंग्लैंड ने 176 और ऑस्ट्रेलिया ने 178। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने पर्यटन के से कमाई करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो कृषि, पर्यटन और होम स्टे। देखो, फार्म हाउस बनाए जाएंगे पर्यटकों के लिए। 5 कमरों के फार्म हाउस के लिए सरकार 15 लाख रुपए का लोन देगी और इन 15 लाख रुपए पर जो ब्याज आएगा उसकी सब्सिडी दी जाएगी। 15 लाख का तो सरकार लोन देगी और इन पर जो ब्याज आएगा उसकी सब्सिडी दी जाएगी। तो इस नीति का क्या नाम है? कृषि, पर्यटन और होम स्टे। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में HCS भर्ती परीक्षा के लिए 40 की जगह अब कितनी आयु सीमा बढ़ा दी गई है? 42 कर दी गई है। हरियाणा में अब 42 साल अधिकतम आयु सीमा कर दी गई है, बढ़ाकर HPSC के लिए, HCS के लिए। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी 5 वर्ष की छूट उनको मिलती है। 5 वर्ष की छूट जो आरक्षित जो वर्ग हैं, और पहले इसकी सीमा 40 वर्ष थी। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में IAS कैडर की कुल कितनी पोस्टें हैं? तो IAS कैडर की कुल हरियाणा में 215 पोस्टें हैं। और हरियाणा में HCS कैडर की कुल कितनी पोस्ट हैं? HCS की 300 पोस्ट हैं। HCS कैडर की तो 300 पोस्ट हैं और IAS कैडर की कुल 215 पोस्ट हरियाणा में हैं। तो ये याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की विधानसभा देश की कौन सी डिजिटल विधानसभा बनी है? तो देश की 5वीं डिजिटल विधानसभा हरियाणा की बनी है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा वेयर हाउस निगम के अध्यक्ष कौन है? तो वेयर हाउस के निगम के अध्यक्ष हैं नैनपाल रावत। वेयर हाउस निगम के अध्यक्ष, याद रखना, नैनपाल रावत हैं। नैनपाल रावत हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हेड कांस्टेबल सुनीता ने वर्ल्ड पुलिस व फायर गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है सुनीता ने। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित वर्ल्ड पुलिस व फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल सुनीता ने रजत पदक अपने नाम किया है। और टोहाना की बेटी है सुनीता अग्रवाल। उनका विवाह हिसार जिले के गांव बूढ़ा के निवासी अनिल कुमार के साथ हुआ है। तो भाई हिसार में अब वो रहती हैं, तो हिसार में शादी हुई थी उनकी गांव बुढ़ाक में। और ये टोहाना की बेटी सुनीता अग्रवाल, जिन्होंने रजत पदक जीता है। और इससे अगला प्रश्न है, हेड कांस्टेबल हैं सुनीता, जिन्होंने रजत पदक जीता है वर्ल्ड पुलिस व फायर गेम में। इससे अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में हरियाणा पुलिस ने कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा पुलिस ने 10 पदक जीते हैं। नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में हरियाणा पुलिस ने 11 सदस्यीय दल ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। और प्रतियोगिता में 11 में से 8 देखो 11 सदस्य दल ने हिस्सा लिया था और 11 में से जो 8 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक अपने नाम किए हैं। हरियाणा के 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और 11 में से 10 पदक ये लेके आई हरियाणा पुलिस की टीम। और 11 में से 8 खिलाड़ियों ने जबरदस्ती दमदार प्रदर्शन किया है भाई। और इसी अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुस्कान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर मुस्कान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। रोहतक में रहने वाली मुस्कान मूल रूप से झज्जर के डराना गांव की रहने वाली हैं भाई। अब रोहतक में रहती हैं, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ से हैं? झज्जर के डराना गांव की निवासी हैं मुस्कान। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीता है भाई। और इससे अगला प्रश्न है, भारत में हर साल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? अब ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को।
भारतीय एथलेटिक महासंघ ने फैसला लिया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिंग थ्रो डे मनाया जाएगा। 7 अगस्त 2021 को पहला जेवलिंग थ्रो डे या भाला फेंक दिवस मनाया गया। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को 87.87 मीटर का थ्रो करते हुए देश को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके लिए 7 अगस्त का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि 7 दिन ही इसलिए क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था वही। और इससे अगला प्रश्न है, पहली बार ओपन जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो करनाल में किया गया था। प्रथम जो नीरज चोपड़ा ओपन इनके नाम से हुई थी। प्रथम नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा राज्य जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन करनाल के कर्ण स्टेडियम में 6 से 7 अगस्त 2022 तक किया गया था। और हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा निवासी हैं वही। इनके गांव का नाम क्या है? खंडरा। पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत के खंडरा निवासी हैं। और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर यह चैंपियनशिप शुरू की गई थी। और हरियाणा एथलेटिक एसोसिएशन के महासचिव कौन है? राजकुमार मिटान है वही। तो हरियाणा एथलेटिक एसोसिएशन के महासचिव है राजकुमार मिटान। और इससे अगला प्रश्न है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वही विनीत जोशी है वही। टेस्ट लेंगे वो नेशनल एजेंसी का। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक बने हैं विनीत जोशी। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक बने हैं विनीत जोशी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस अभियान के काम का जिक्र मन की बात में किया है? वही तो इसने सुभाष कंबोज के काम का जिक्र मन की बात में किया है। यमुनानगर के गांव हाफिजपुर की मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज हैं। उनका नाम और काम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है। सुभाष ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और इसके बाद उन्होंने केवल 6 बक्सों के साथ काम शुरू किया। और आज उनके पास 2000 बक्से के साथ वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। वही सुभाष कंबोज तो ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के हैं, वो याद रखना। तो इनकी तारीफ इन्होंने की मन की बात में, काम का जिक्र किया इन्होंने वही इनका। और इससे अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हरियाणा में बेटियों की आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो ये हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा जो बेटियों को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा वही, कि वही कैसे रक्षा करनी चाहिए और कैसे वाहन चलाने चाहिए, खासकर स्कूटी। इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है वही। और इससे अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो करनाल में। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो सीएम सिटी से ज़्यादातर योजनाएं लागू करते हैं, कोई भी योजना हो लगभग, तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अब मुख्यमंत्री जो ड्राइविंग सीखेंगे और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन वहीं पर हुआ है। तो याद रखना, ड्राइविंग प्रशिक्षण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? करनाल में। और इससे अगला प्रश्न है, इस हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला अम्बाड़ा कैंट सिविल अस्पताल को। और इससे अगला प्रश्न है, पहलवान हर्षिता मोर ने अंडर 17 के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वह हिसार जिले के गांव बांस की हर्षिता मोर। इन्होंने इटली की राजधानी रोम में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंडर 17 के 69 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप बनी है। और इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में बांस गाँव के सचिन मोर ने, ये दोनों बाण भाई लगते हैं वही, हर्षिता मोर और सचिन मोर, इन्होंने भी 80 किलोग्राम भार वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो दोनों ने, सचिन मोर और हर्षिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता वही।
याद रखना। और हिसार जिले के गांव बांसे के रहने वाले हैं। अंडर 17 में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? तो वन विकास निगम के चेयरमैन है धर्मपाल गोंदर। इससे अगला प्रश्न है, SDG इंडेक्स 2022 में कौन सा जिला ओवरऑल प्रदर्शन में पहले नंबर पर आया? तो अम्बाला रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये, क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 में जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। और ओवरऑल प्रदेश में प्रदर्शन में अम्बाला पहले नंबर पर रहा है, जबकि गुरुग्राम दूसरे स्थान पर रहा है, यमुनानगर तीसरा पर रहा है और पंचकुला चौथे पर, करनाल पांचवा पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? अम्बाला रहा है भाई। SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 2015 में ये गोल बनाए गए थे, जिसे हरियाणा में 2017 में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में बनाया था इन्हें, और हरियाणा ने 2017 में इन्हें लागू किया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस महिला को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सुशीला मान को। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर सुशीला मान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वां स्थापना दिवस पर पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किन जिलों से दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन गुजरेगी? तो किन जिलों से गुजरेगी ये जो गुजरेगी रोहतक, जींद और कैथल से। 456 किलोमीटर रेलवे लाइन दिल्ली से शुरू होते हुए आसोदा, रोहतक, जींद, कैथल, संगरूर, मलेरकोट्टा, लुधियाना, जालंधर व अमृतसर तक जाएगी। इस रूट पर कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा चिकित्सा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजीव चौहान को किया गया है। हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से डॉक्टर राजीव चौहान को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिसार जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में MS एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव चौहान को उनके सराहनीय सेवाओं के लिए चिकित्सा गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखना, हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? राजीव चौहान को। और राजीव चौहान अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। और जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है अग्रोहा का, वो ये तो हिसार में स्थित है, वो ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। इससे अगला प्रश्न है, कौन भारतीय एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो कौन भारतीय बनी है? ये बनी है सावित्री जिंदल। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इनके अनुसार सावित्री जिंदल के पास 89.49 मतलब कि 89.49 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मतलब 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। और दूसरे नंबर पर चीन की फेन ओंग भी रही हैं पहले नंबर पर। तो ये याद रखना कि एशियाई हैं तो सावित्री जिंदल। और सावित्री देवी 1950 के असम के तिनसुकिया में पैदा हुई थी। और 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर हरियाणा के ओम प्रकाश जिंदल से उनकी शादी हो गई थी वही। और ये हिसार जिले से संबंध रखती हैं, जो जिंदल परिवार हिसार जिले से। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष तक कुल बिजली सप्लाई में 10% सौर ऊर्जा की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023-24 तक। हरियाणा में 2021-22 में कुल बिजली सप्लाई में 8% सौर ऊर्जा की सप्लाई थी। और 22-23 के लिए इसे 9% और 23-24 के लिए 10% का लक्ष्य निर्धारित है। और अब 22-23 के लिए 9% का लक्ष्य है और 23-24 में आगे 10% निर्धारित किया गया लक्ष्य इसका सौर ऊर्जा का। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि पर देश की पहली शोध पीठ बनेगी? तो ये बनेगी हरियाणा वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो कैथल जिले में स्थित है प्रदेश की पहली महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी।
इस सत्र में महर्षि वाल्मीकि से संबंधित सभी पुस्तकों, कृतियाँ, उनके व्यक्तित्व और विशेष तौर पर रामायण को लेकर देश की पहली शोध पीठ भी बनाई जाएगी। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? इसके कुलपति हैं रमेश चंद्र भारद्वाज। तो वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी उसके कुलपति हैं रमेश चंद्र भारद्वाज। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल कितने नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? अगले 5 साल में 5,000 स्थापित करेगी। हरियाणा सरकार ने अगले 5 साल में 5,000 नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल में 5,000 नए स्टार्टअप खोलेगी हरियाणा सरकार। और इससे अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अग्रवा धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो है 1,200 करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार द्वारा अग्रवा धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 1,200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेशनल हाईवे नंबर 9 का नाम महाराजा अग्रसेन मार्ग रखा गया है। और अग्रवा में भव्य महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा धाम बना हुआ है। और अग्रवा महाराजा अग्रसेन की धर्मनगरी है और इसे अग्रवा महाराजा अग्रसेन की धर्मनगरी भी कहा जाता है। और कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है? 1,200 करोड़ का रेलवे लाइन जोड़ने के लिए 1,200 करोड़ का बजट पेश किया गया। और राष्ट्रमंडल 22वें राष्ट्रमंडल खेल एक नज़र में आप देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ये चले थे। याद रखना, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ये चले थे। और हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें 20 पदक जीते हैं। पदक देश के लिए जीते जाते हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को मिले कुल मेडल में से लगभग 33% भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ी की रही है। 33 नहीं तो 30% जरूर कह सकते हैं हम इसमें, 28-29% के लगभग। देश के कुल 61 पदकों में से 17 जो मेडल हैं व्यक्तिगत खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्पर्धा में है, वो हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं 17 तो। और वैसे हरियाणा को देखें तो 20 मेडल मिले हैं, 17 तो व्यक्तिगत स्पर्धा में और 3 टीम के साथ। वहीं कांस्य जीतने वाली महिलाओं की टीम में जो 9 महिला हैं और रजत जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम में 1 और रजत जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा के थे। कॉमनवेल्थ गेम में देश को मिले पदकों में प्रदेश के 29 खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका निभाई हुई। कितने खिलाड़ियों ने? 29 खिलाड़ियों ने भूमिका निभाई है। इस बार के कॉमनवेल्थ में देश के 215 खिलाड़ियों में से 43 हरियाणा के थे और हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 61 में से 20 पदक जीते हैं, ये मानो आप। और हरियाणा के खिलाड़ी कितने थे? 43। 215 कुल देश के खिलाड़ी थे कॉमनवेल्थ में। तो करंट में हुए थे, याद रखना अनिवार्य है ना कि 215 कॉमनवेल्थ में जिन्होंने भाग लिया था, भारत के कुल खिलाड़ी कितने थे? 215। और हरियाणा के कितने थे? 43। और जिनमें से 29 ने अपनी भूमिका निभाई है कोई भी मेडल जीतने में। और हरियाणा खिलाड़ियों ने कुल 61 में से 20 पदक जीते हैं। और खिलाड़ी संदीप पुनिया महेंद्रगढ़ जिले के हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 10,000 मीटर वॉक रेस में संदीप पुनिया ने रजत पदक जीता है भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा के खिलाड़ियों को 16 अगस्त 2022 को गुरुग्राम में सम्मानित किया गया था और ये आयोजन हुआ था ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। और इनको 16 अगस्त 2022 को गुरुग्राम में सम्मानित किया गया। और हरियाणा सरकार द्वारा स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ की राशि दी जाती है
और रजत पदक विजेता को 75 लाख की और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख की नगद राशि दी जाती है। और चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए और प्रतियोगिता में शामिल होने वाले व्यक्ति को 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। और इससे अगला प्रश्न है, तो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं वो कौन कौन है? वो है पहलवान बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम में भार वर्ग में कुश्ती से संबंधित हैं। साक्षी मलिक फ्री स्टाइल में 62 किलोग्राम में कुश्ती से संबंधित। दीपक पूनिया है फ्री स्टाइल में 86 किलोग्राम में कुश्ती से संबंधित। विनेश फोगाट हैं 53 किलोग्राम में कुश्ती से संबंधित। रवि दहिया हैं 57 किलोग्राम में कुश्ती से संबंधित। नवीन कुमार हैं ये 74 किलोग्राम में है। और पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर हैं और बॉक्सर अमित पंघाल हैं 51 किलोग्राम में। और नीतू घनघस हैं 58 किलोग्राम में। इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक किन किन ने जीते हैं? बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन कुमार और पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुधीर, बॉक्सर अमित पंघाल, नीतू घनघस ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और रजत पदक इन्होंने जीते हैं। रजत पदक जिन्हें अंशु मलिक 57 किलोग्राम कुश्ती से संबंधित, सागर अहलावत 92 किलोग्राम बॉक्सिंग से संबंधित, शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित, अभिषेक और सुरेंद्र ने हॉकी में रजत पदक जीते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, कांस्य पदक विजेता टीम में देखो रजत पदक में अंशु है, अंशु मलिक, सागर अहलावत है, शेफाली वर्मा, अभिषेक, सुरेंद्र। अंशु, अभिषेक, सुरेंद्र, शेफाली, सागर इस तरह से याद रख सकते हैं। अंशु अभिषेक रजत पदक जीतने वाले अंशु अभिषेक, सागर, शेफाली, सुरेंद्र। और कांस्य पदक विजेता कौन है? पूजा सियाग फ्री स्टाइल 76 किलो में। पूजा गहलोत हैं 50 किलोग्राम में। दीपक नेहरा 93 किलोग्राम। मोहित ग्रेवाल 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। और जैस्मिन लेबोरिया 60 किलोग्राम में बॉक्सिंग। और संदीप पूनिया ने एथलेटिक में कांस्य पदक जीतते हैं वही। महिला हॉकी टीम में हरियाणा में शामिल जो हरियाणा की सविता पूनिया है, ज्योति है, मोनिका मलिक, निशा वारसी, नेहा गोयल, उदिता, नवनीत, शर्मिला और सोनिका ने कांस्य पदक जीता है वही। तो इन महिलाओं का नाम याद रखना कितनी है? सविता पूनिया, ज्योति, मोनिका मलिक, निशा वारसी, नेहा गोयल, उदिता, नवनीत, शर्मिला और सोनिका ने कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा की 9 महिलाएं थी जिन्होंने भाग लिया था महिलाओं की टीम में। और इससे अगला है, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी और पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कनाडा में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम को 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश अंपायर के गेम्स के नाम से जाना जाता था। और कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 4 वर्ष बाद किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर पेरी द बुल रखा गया था। अब की बार क्या था? पेरी द बुल। और कॉमनवेल्थ गेम का आदर्श वाक्य था गेम फॉर एवरीवन। गेम फॉर एवरीवन मतलब कि खेल सबके लिए है, गेम फॉर एवरीवन। और शुभंकर पेरी द बुल था। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजा वाहक रहे हैं। और कॉमनवेल्थ कौन रहे थे? मनप्रीत सिंह और ये कौन से पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ध्वजा वाहक रहे थे। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला T20 क्रिकेट हुआ 6-3 बास्केट को पहली बार शामिल किया गया था। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अचता, शरद कमल और निकित जरीन समापन समारोह में भारतीय ध्वजा वाहक रहे थे। याद रखना, शरद कमल और निखत जरीन। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता है भाई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को लॉन बॉल में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है भाई। लॉन बॉल में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। और भारत ने सबसे पहला मेडल साकेत महादेव ने 55 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। जबकि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है।
तो याद रखना भारत के लिए पहला मेडल जीता साकेत महादेव ने 55 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, और मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है इसमें। तो ये कॉमनवेल्थ के बारे में कुछ प्रश्न थे, आप एक बार इनको ज़रूर ध्यान दें। इनका एक तो शुभंकर पैरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम फॉर एवरीवन, और एक खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखें कि किसे कौन सा मेडल मिला है और ये प्रतियोगिता कब से कब तक हुई थी।